पश्चिम बंगाल इलेक्शन पहले चरण का मतदान समाप्त है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ है। अब आपको बताएंगे कि पहले चरण में कितने वोटिंग पड़े और किस किस जिला में कितना परसेंटेज वोट पड़ा, और बताएंगे कि कौन कौन पार्टी से कौन कौन नेता खड़े थे और क्या तृणमूल और भाजपा के बीच भी टक्कर देखने को मिली है, और वोटिंग के बाद अमित शाह क्या बयान दिए हैं, और तृणमूल कांग्रेस के बता दें कि जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बयान दी है। शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर और नंदीग्राम से लड़ रहे हैं वो भी क्या बयान दिए हैं। चलिए हम सभी मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। देखिए पहला चरण का मतदान हो गया 23 अप्रैल को हो गया। उसमें बता दें कि 152 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ, जिसमें 16 जिलों में चुनाव हुआ। हम आपको एक एक जिला का रिपोर्ट बताएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि अभी 142 सीट पर चुनाव होने के बाकी है और 7 जिला अभी भी बाकी है। बता दें कि 294 सीट है पश्चिम बंगाल में, और बहुमत हासिल करने के लिए 148 सीट चाहिए। और पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई है कल। आपको बता दें कि जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। आगे बता दें कि देखिए इसमें 1438 उम्मीदवार खड़े थे। 152 निर्वाचित क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। 7,384 मतदान केंद्रों पर अत्यधिक संवेदनशील भी माना जा रहा है। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। वोटिंग 44,376 बूथों पर हो रही है, जिसमें लगभग 3,000 सहायक बूथ भी शामिल है। 5,444 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेगी और 207 मॉडल बूथ पर भी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान का दूसरा चरण अगले बुधवार से शुरू होगा। अब चलिए आगे बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो 16 जिला है इसमें कितने कितने परसेंट वोट पड़े हैं। जिला वाइज आपको बताते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण दिनाजपुर में सबसे अधिक वोट पड़े हैं, 93.12% वोट पड़ा है। कूच बिहार में 92.07%, बीरभूम में 91.55%, मुर्शिदाबाद में 91.36%, जलपाईगुड़ी में 91.20%, पश्चिम मेदिनीपुर में 90.70%, झारग्राम जहाँ पर आपको बता दें कि मोदी जी ने झालमुड़ी खाते वहाँ पर भी 90.53% वोट पड़ा है। बांकुड़ा में 89.91%, उत्तर दिनाजपुर में 89.74% वोटिंग पड़ा है। मालदा में 89.53%, अलीपुरद्वार में 88.74%, पूर्व मेदिनीपुर में 88.55%, पुलुडिया में 87.35%, पश्चिम वर्धमान में 86.89%, में 86.49% और कल्पिंपोंग में 81.98%। सबसे कम यहीं पर वोट पड़ा। सबसे ज़्यादा वोट आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर में पड़ा है, जो 93.12% पड़ा है। यहाँ पर सबसे अधिक वोट पड़ा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिस जिला से नंदीग्राम और भवानीपुर से मतलब वहाँ पर टिकट से खड़ी है, देखिए वहाँ पर अभी तक चुनाव अभी नहीं हुआ, अगले चरण में होगा जो बुधवार को 29 अप्रैल को होने वाला है। वहीं से आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भी वहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि देखिए पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद देखिए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी चाहते कि भाजपा के शुभेंदु अधिकारी बड़े बड़े मतलब बयान दे रहे हैं, बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में हमारा 120+ सीट से हम अभी भी आगे हैं। और देखिए देखना होगा कि जब दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो जाता है तो बंगाल के सिंहासन पर क्या अब की बार ममता बनर्जी फिर से बैठेगी या भाजपा अपना सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में, यह 4 तारीख को तय हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलो झांसा दो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे और आधे अधूरे हैं। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल से जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर के द्वार तक जरूर आ गया है। देखिए पीएम मोदी ने यह ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बयान दिए हैं। बता कि कुमारगंज से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार का दावा है कि कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए और उनकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई है। आगे बता दें कि देखिए
स्वयं में से 92 लोग समझिए कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में वोट डालने पहुँचे हैं। इससे आपको लगता है कि देखिए हर घर में से एक ना एक व्यक्ति जरूर वोट डालने पहुंचा है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार रिकॉर्ड तौर वोटिंग दर्ज की गई है। यह आज का दिन सरकार के लिए बहुत उपलब्धि वाला दिन रहेगा। जो गुरुवार का दिन था उसमें आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी पहली बार 84% से अधिक वोट पड़े थे। यहाँ पर भी 92% से अधिक वोट पड़े हैं। रिकॉर्ड तौर वोटिंग पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए अब आपको बताते हैं, बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के प्रदर्शन को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग सफल रहा, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। मेरी जानकारी में 90% वोटिंग हुई। हम पहले फेज में 125 सीट जीतेंगे। मुस्लिम वोट तो पहले ही कंसोलिडेटेड हो गए हैं, लेकिन नतीजे के बाद देखना है कि 85% हिंदू आपको बीजेपी के साथ दिखेगा। दूसरा फेज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम गुंडागर्दी को काबू करना होगा। इलेक्शन कमीशन पहले फेज के बाद 100% होकर पाएगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पद का लालसा नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में भाजपा का अंत करना चाहता हूं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं, उससे हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए यह कह सकते हूँ कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे किसी पद की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूँ। कोलकाता के वो बाजार इलाके में आयोजित रैली में ममता ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली पर विजय हासिल करेगी। आगे बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे। उस पर आपको बता दें, दूसरे फेज के लिए देखिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े लीडर बीजेपी के देखिए दम भर प्रचार कर रहे हैं। आगे बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सुराह में रैली के दौरान संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को बचाती है। बीजेपी सरकार बनाने के बाद हम एक घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेंगे। रैली के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में पहले फेज में ही टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। आगे देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि आप 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम पूरे बंगाल से चुन कर एक घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकाल देंगे। बंगाल में अभी मुझे कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि अमित भाई, लोग वोट तो देना चाहते हैं लेकिन गुंडों से डरते हैं। इतने मत डरना, मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूँ, 29 तारीख को घर से बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद हम तुम्हें सीधा कर देंगे। आगे बता दें कि अमित शाह ने कहा कि अब कुछ घंटों में ही पहले चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में दीदी के किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई कि बंगाल के मतदाताओं को अंगुली भी लगा दे। जिस मात्रा में 4.5 से तक 80% ज़्यादा मतदान हुआ और 5 बजे में 90% से पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा कि हमारे 5 तारीख को हमको मुख्यमंत्री हमारा सरकार बना दीजिए, सभी गुंडागर्दियों को हम जेल के सराखों तक पहुंचा देंगे और सभी घुसपैठियों को एक एक करके बंगाल से बाहर कर देंगे। ये देखिए अमित शाह का दावा है और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हुए हैं। आगे बता दें कि अमित शाह ने पूर्व सुराह की भूमि बंगाल की आलू की राजधानी है, मगर दीदी की जीत के कारण आलू का दाम किसानों को नहीं मिलता है। 22 रुपये का आलू 2 रुपये में बिकता है। दीदी के माथे पर जू नहीं रखती है। दीदी ने झारखंड, बिहार और उड़ीसा में आलू भेजना बंद कर दिया है, जिस कारण यहाँ आलू का दाम गिर गया है। आलू का दाम 22 रुपये की जगह 2 रुपया हो गया है। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम आलू को झारखंड, बिहार और उड़ीसा भेजेंगे और अपने आप आलू का दाम बढ़ जाएगा। बता दें कि पूर्व रेलिया के भूतपूर्व गांव में ईवीएम में कथित खराबी को लेकर ग्रामीण और केंद्रीय बलों के बीच झड़प हो गई है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुरुआती 4 घंटों में आयोग को 635 शिकायतें मिली है।
बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में देखिए कुछ बंगाल में गुंडागर्दी देखने को मिली है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कार्यकर्ता और वहाँ के कुछ जो नेताएं हैं वहाँ पर कुछ झड़प हुई है। कुछ वहाँ पर बहुत शिकायतें मिली है, 635 शिकायतें मिली, जो पिछली अन्य कई चुनावों की तुलना में आधे से भी कम है, जो राज्य में चुनावी संवेदनशीलता को दर्शाती है। इनमें से 660 शिकायतें सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराई गई है, जबकि 375 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई है। यानी कि देखिए कल चुनाव हुआ है लेकिन शांतिपूर्ण तरीक़े से पूरी तरह से नहीं हुआ है, झड़प हुई है। प्रशासन